अब जो लास्ट टाइप की ट्रांजैक्शन थी रिलेटेड टू गुड्स, उसमें क्या हुआ था, हमारे जो गुड्स थे उसका लॉस हो गया था, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। तो इससे बचने के लिए बिजनेसेस क्या करवाते हैं, वो इंश्योरेंस करवा कर रखते हैं गुड्स की, कि आगे चल के अगर उनके गुड्स का लॉस हो जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम जो है उन गुड्स का ले सके। तो अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है इंश्योरेंस का कंसेप्ट। तो अब हम लोग सीखेंगे कि जब गुड्स का आपको लॉस हो जा रहा है ड्यू टू फायर और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी, या फिर वो चोरी हो जाते हैं, तो अगर आपने उसकी इंश्योरेंस करवा रखी हो तो तब जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन आपको दी हो गई कि गुड्स लॉस ड्यू टू फायर ले लेते हैं हम लोग। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, फॉर एग्जांपल वहाँ पर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1 लाख और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 80,000। तो हमें पता है हमने जो जर्नल एंट्री करनी होती है वो कॉस्ट प्राइस से ही करनी होती है। तो क्या हमारी जर्नल एंट्री रहेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितनी अमाउंट 80,000 और 80,000। लॉस बाय फायर क्यों डेबिट किया हमने, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और परचेजेस को क्यों क्रेडिट किया हमने, क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस। अब क्या होगा, हम लोगों का लॉस हो गया तो हम लोग ने इंश्योरेंस करवा रखी है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और क्लेम जो है अपना लॉन्च करेंगे विद दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। तो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले तो होगा क्या, सबसे पहले तो हमारे गुड्स का नुकसान हो गया और उसके बाद क्या किया हमने, इंश्योरेंस कंपनी के पास हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपना इंश्योरेंस क्लेम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के पास हम लोग गए कि हमारा ड्यू टू अ पर्टिकुलर रीज़न गुड्स का जो है लॉस हो गया। अब हमने आपसे इंश्योरेंस करवा कर रखी है, हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं आपको। तो अब आप लोग क्या करो, हमारा जो क्लेम है वो हम लॉन्च करने आए हैं उस लॉस से रिलेटेड। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय अर्थक्वेक, जो भी वहाँ पे दिया होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो टू दैट पर्टिकुलर लॉस। अब इसको हमें समझना भी है, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम को हमने डेबिट क्यों किया है। अब हमें उम्मीद है कि आगे चल के इस इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे आएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो लॉस की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम को हम डेबिट करते हैं, क्यों, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। हमें उम्मीद है कि आगे चल के हमें ये इंश्योरेंस क्लेम से पैसे आएंगे या इस इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे आएंगे। तो ये इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम को हमने क्यों डेबिट किया है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। और टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर को हमने क्रेडिट क्यों किया है, पहले जब लॉस हुआ था तो हमने उन गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस थी उस वैल्यू पे हमने वो लॉस को रिकॉर्ड किया था और तब हमने उसको डेबिट किया था क्योंकि वो लॉस हुआ था। तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तब हमने उसको डेबिट किया था। लेकिन अब जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम आ जाएगा तो हमें है कि हमारा जो लॉस की अमाउंट है वो उतनी वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए यहाँ पर हमने लॉस बाय फायर को क्या किया है, क्रेडिट किया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम आ जाएगा तो उससे हमारी जो ये लॉस की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्रेडिट डिक्रीज इन लॉस, इस कारण से हमने लॉस बाय फायर को उतनी वैल्यू से क्या किया है, कम किया है। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करने की जो अमाउंट रहेगी वो क्या होगी, ये एंट्री डलेगी विद द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। जितना आपको असल में ये लॉस बाय फायर हुआ उतनी अमाउंट से ही ये जर्नल एंट्री हमेशा
डलती होती है। तभी हमने जो लॉस बाय फायर है उसको पूरा क्रेडिट कर दिया है कि हमारा उतना हमें लग रहा है कि लॉस जो है वो कम हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरे जो पैसे हैं वो दे देगी। पर अब ये जो चीज़ है ये हमें लग रही है, असल में क्या हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हमें या तो हमारा पूरा क्लेम एडमिट कर लेगी और पूरे पैसे हमें दे देगी, या फिर क्या करेगी, पार्टली ही हमें रीइंबर्स करेगी, पार्टली ही हमें जो क्लेम की अमाउंट है वो मिलेगी और बाकी क्या होगा, बाकी स्टिल हमारा वो लॉस रहेगा। तो दो केसेस हो सकते हैं, एक तो पहले में क्या होगा तो वो हम लिखेंगे। तो सेकंड यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो हमारा फुल क्लेम है वो एडमिट कर ले इंश्योरेंस कंपनी, तो फुल क्लेम एडमिटेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने जो क्लेम लॉन्च किया था वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट भी कर लिया और हमें वो क्लेम की अमाउंट रिसीव भी हो गई। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, अब हमें वो क्लेम रिसीव हो गया तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा क्योंकि हमारा जो बैंक बैलेंस होगा वो उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा जो पैसा होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगी। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और ये जो हमने एसेट खड़ा कर दिया था इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, ये एसेट अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसने एक्चुअल में हमें पैसे दे दिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर टू इंश्योरेंस क्लेम। जो हमने यहाँ पर डेबिट किया होगा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, वो ही हमने यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसको हमने क्रेडिट क्यों करना है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। पहले हमने ये एसेट खड़ा किया था यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम के नाम से कि आगे चल के हमें इससे पैसे आएंगे, और अब असल में पैसे आ भी गए तो ये क्या किया, ये वाला जो एसेट था हमारा ये ख़त्म हो गया तो इसको हमने क्रेडिट किया। तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम को क्रेडिट किया। अब जो ये वाली जर्नल एंट्री डलेगी, ये डलेगी विद द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम, मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उसी से ये जर्नल एंट्री डलेगी, विद फुल अमाउंट ऑफ क्लेम, क्योंकि जो आपने क्लेम लॉन्च किया था वही आपने रिसीव भी कर लिया, आपका फुल क्लेम जो है वो एडमिट हो गया। तो यहाँ पर एंट्री डलनी है विद अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस, मतलब कि पूरी अमाउंट, और यहाँ पे भी विद फुल अमाउंट ऑफ क्लेम, मतलब कि पूरी अमाउंट ही, क्योंकि उसने आपका पूरा जो क्लेम था वो एडमिट कर लिया और उसके बाद आपने वो पैसे रिसीव भी कर लिए। अब लास्ट में क्या हो सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका पार्टली क्लेम एडमिट कर रही है और बाकी का वो पैसा जो है वो आपको नहीं दे सकती। कोई भी रीज़न हो सकता है ना देने का, जैसे कि जो क्लॉजेस लिखे हुए थे जिसके अंडर आपकी वो इंश्योरेंस कवर्ड थी, वो वाले जो क्लॉजेस है वो पार्टली ही कवर हो रहे थे, तो आपको फुल पेमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। तो किसी भी रीज़न के कारण आपको फुल क्लेम एडमिट नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, इफ़ insurance company does not admit full claim, मतलब कि वो पार्टली ही हमें वो पैसे दे रही है, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या रहेगी, इस केस में हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक में हमारे पास कुछ पैसे तो आएंगे क्योंकि पार्टली तो उसने क्लेम एडमिट किया है। तो बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट होगा, विद द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो यहाँ पर जो अमाउंट आनी है वो है अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। साथ ही में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितना उसने एडमिट नहीं किया वो क्या हो गया, आपके लिए लॉस हो गया। तो लॉस हुआ तो उसको हम कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट होगा कितनी अमाउंट से, जो क्लेम हमारा नॉट एडमिटेड रहा
उतनी अमाउंट से हमारे को क्या हो गया, लॉस हो गया, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। तो क्लेम नॉट एडमिटेड, जितना तो आपको मिल गया उतने से तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। क्यों? डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और जितना आपका एडमिट नहीं किया उन्होंने उतना आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए आपको लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और टू क्रेडिट हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम, जो भी हमने ऊपर डेबिट किया होगा उसी को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो टू इंश्योरेंस कंपनी होगा या फिर टू इंश्योरेंस क्लेम होगा। अमाउंट क्या होगी क्रेडिट वाली, फुल अमाउंट ऑफ क्लेम लॉन्च्ड, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कितने अमाउंट से किया हुआ है, विद द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। तो पूरा जितना हमने क्लेम लॉन्च किया, फुल अमाउंट ऑफ क्लेम लॉन्च्ड, उसी से हमारी जो ये जर्नल एंट्री है वो पास होगी। तो यहाँ पर हमने इसको क्यों क्रेडिट किया है, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम को, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो ये वाली जो फर्स्ट एंट्री है ये तो हमेशा डलेगी ही डलेगी, और इन दोनों में से एक डलेगी, या तो ये डलेगी क्योंकि फुल क्लेम आपका एडमिट हो जाएगा, या फिर अगर डज नॉट एडमिट फुल क्लेम है तो ये वाली एंट्री डलेगी। तो आइदर दिस और दिस, इन दोनों में से एक ही एंट्री डलेगी। दोनों एंट्री नहीं डल सकती कभी भी, क्योंकि या तो आपका फुल क्लेम एडमिट हो जाएगा और आप रिसीव कर लोगे पूरी अमाउंट ऑफ क्लेम, या फिर क्या होगा, पार्टली एडमिट होगा और पार्टली आप क्लेम को रिसीव करोगे, बाकी क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो एक बारी फिर से हम लोग ये सारा जो टॉपिक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका क्या हुआ था, कुछ गुड्स आपके लॉस हो गए थे ड्यू टू फायर, तो उसको हमने कैसे रिकॉर्ड किया था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट क्या रहती है इस जर्नल एंट्री की, हमेशा जो कॉस्ट होती है उसी अमाउंट से ये जर्नल एंट्री डलती है, क्योंकि हमने परचेजेस को कम करना है। उतने के गुड्स हमने जो खरीदे हुए थे तो कॉस्ट प्राइस पे खरीदे थे, तो कॉस्ट पे ही ये हमेशा एंट्री डलेगी। तो एंट्री डली लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ, हमने गुड्स इंश्योर करवाए हुए थे, तो इंश्योरेंस करवा रखी थी, तो अब हमने लॉन्च किया इंश्योरेंस क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसे ही हमने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया, हमने क्या जर्नल एंट्री डाली, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। क्यों हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, हमें है कि ये इंश्योरेंस कंपनी जो है हमें इंश्योरेंस क्लेम के पैसे दे देगी, तो हमने एक एसेट खड़ा कर दिया इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। और टू लॉस बाय फायर क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि इससे जो हमारा लॉस हमने पहली जर्नल एंट्री में खड़ा किया था, वो लॉस क्या हुआ, वो कम हो गया। ये वाली जो जर्नल एंट्री डलेगी वो हमेशा विद द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस, मतलब कि पूरा जितना आपको लॉस हुआ है उसी से डलेगी। फिर क्या होगा, या तो आपका क्लेम पूरा एडमिट हो जाएगा और आप रिसीव कर लोगे वो क्लेम की अमाउंट, तो अगर तो फुल क्लेम आपका एडमिट हो जाता है और आप रिसीव कर लेते हो द अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम। और ये बहुत ही ईजी जर्नल एंट्री है कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे थे आ गए, तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इसलिए बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ, और टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम आपने यहाँ पर ये एसेट खड़ा किया था, अब ये वाला एसेट आपका कम हो गया, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है। फिर से इसकी जो अमाउंट रहेगी वो पूरी ही रहेगी, क्योंकि पूरा आपका क्लेम आपने रिसीव कर लिया है। और या तो ये हुआ होगा, अब ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, पार्टली उसने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम आपका एडमिट किया, तो पार्टली एडमिट किया तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे, जितनी अमाउंट आपने रिसीव करी है, अमाउंट एक्चुअली जो आप रिसीव कर रहे हो उतने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। दूसरा जो अकाउंट है यहाँ पे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि आपको जितना उन्होंने एडमिट नहीं किया उतना क्या हो गया, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और लास्ट में टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, जो एसेट आपने खड़ा किया था वो एसेट आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया, कुछ तो उसने पैसे दे दिए और कुछ आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो फुल अमाउंट ऑफ क्लेम से ये इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम का अकाउंट क्रेडिट होगा। और बस एक और लास्ट चीज़ कि अगर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका क्लेम एडमिट ही नहीं करती तो क्या होगा, तो भी यही जर्नल एंट्री रहती है। तो बैंक अकाउंट कितना डेबिट करोगे, विद द अमाउंट ऑफ क्लेम एक्चुअली रिसीव्ड से हमने डेबिट करना था, तो 0 रुपीज़ वहाँ पे आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्लेम नॉट एडमिटेड, पूरा एडमिट नहीं हुआ तो बैंक अकाउंट आप लिखोगे ही नहीं, क्योंकि 0 अमाउंट थी यहाँ पर, तो क्या एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एक और केस बना ही देते हैं यहाँ पर ऊपर।
तो यहाँ पर मैं लिखूँ 4th। इसमें क्या हुआ, इफ़ इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट द क्लेम इन टोटलिटी, मतलब बिल्कुल भी उसने हमें कुछ भी क्लेम की अमाउंट नहीं दी, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, हमारी जर्नल एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या 0 रुपीज़ तो बैंक अकाउंट लिखना ही नहीं है, वो रह जाएगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम। तो इसका भी हमने एक अलग ही केस बना लिया ताकि बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये जो जर्नल एंट्री डलेगी ये किससे डलेगी, फुल अमाउंट से ही डलेगी, जितना आपको लॉस हुआ था, जितना आपने क्लेम की अमाउंट लॉन्च करी थी सेम ही करी थी, तो फुल अमाउंट से आपकी ये जो जर्नल एंट्री रहेगी वो डलेगी। और ये है लास्ट केस कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका बिल्कुल भी जो क्लेम था वो एडमिट नहीं करा और आपको कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुई इंश्योरेंस कंपनी से, तो बैंक अकाउंट के सामने 0 आ जाता है, तो बैंक अकाउंट हमने छोड़ दिया और एंट्री क्या रह गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख लेते हैं, इफ़ इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, मतलब पार्टली उसने एडमिट कर लिया है, पार्टली एडमिटेड, पार्टली हमारा क्लेम जो है वो एडमिट कर लिया। तो कोई भी इसका मीनिंग गलत ना ले ले, यहाँ पे डज नॉट एडमिट फुल क्लेम का मतलब कि पूरा क्लेम एडमिट नहीं किया लेकिन पार्टली एडमिट उसने कर लिया है। तो इसी के साथ जो टॉपिक था हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड होगा, स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड, ताकि बिल्कुल भी आपको इस चीज़ के बारे में डाउट ना रहे। तो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर, डू शेयर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।